गुड, वेरी गुड। चलिए जी, जियोग्राफी। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज द मीनिंग ऑफ जियोग्राफी? यस अनुज सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए सिर्फ मतलब जैसे इफ यू हैव वेपन्स एंड इफ यू आर गोइंग इनटू अ बैटल, यू हैव ऑल द वेपन्स, यू हैव स्किल्स आल्सो, एंड यू आर गोइंग टू अ बैटल टू फाइट, एंड इफ यू डोंट हैव मोटिवेशन टू फाइट, तो आपके पास जितने मर्जी वेपन्स हो, जितना मर्जी स्किल हो भैया, जितना मर्जी पैसा हो, यू आर नेवर गोइंग टू विन दैट बैटल इफ यू डोंट हैव इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू फाइट। है ना? हमने हिस्ट्री में बहुत बार देखा है कि एक काफी कमजोर जो आर्मी होती है वो भी बहुत पावरफुल आर्मी को हरा देती है। they have less weapons, they have less money, they have less power, still they win. Why? Just because they have that motivation to fight. और ये भी बहुत जरूरी होता है। तो जितना ज्यादा हमें कंटेंट की जरूरत है, उतना ही ज्यादा हमें अपने मोटिवेशन को भी बनाए रखना है। गिव अप नहीं करना है, ठीक है? गिव अप नहीं करना है जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगा, जब तक हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। ठीक है? टफ है कंपटीशन, हम मानते हैं, लेकिन हम भी तो टफ हैं, है ना? हम भी तो टफ हैं। चलिए, तो व्हाट डू यू थिंक बाय जियोग्राफी? अगर कोई जियोग्राफी बोलता है तो आपको क्या लगता है, क्या होगा जियोग्राफी? वेरी गुड, स्टडी ऑफ एन अर्थ एंड ऑल्सो यूनिवर्स। चलो, दैट इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी ऑल्सो कालूम। वेरी गुड। सो आई वॉन्ट के जितने से ज्यादा लोग हैं, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो प्लीज ट्राई टू रिप्लाई। आप दिन भर व्हाट्सएप करते हो, दिन भर आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, है ना, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से चैट करने में बिजी रहते हो, तो थोड़ा सा चैट यहाँ भी कर लिया करो यार। ठीक है? जियोग्राफी, तो जब भी आपके दिमाग में आता है जियोग्राफी, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? Study of earth and interrelationship among its components. Very good. Study of earth, study of earth. Very good. So थोड़ा सा अभी मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। Study of earth and environment. Very good, Toir. So basically, वेरी गुड। मार्टा ने बोला है कि सर जियो एंड ग्राफी। वेरी गुड। तो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जियो प्लस ग्राफी। वेरी गुड। जियो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ crust is called geography. Okay, so if I talk about industry, is that a part of geography? Yes. If I talk about agriculture, is that a part of geography? Yes. If I talk about environment, it is a part of geography? Yes. If I talk about atmosphere, it is a part of geography? Yes. If I talk about minerals, it is a part of geography? Yes. If I talk about population, is it a part of geography? Yes. If I talk about different tribes, that is also part of geography. If I talk about transport, is that a part of geography? Yes. तो आपकी ने जो सबने डेफिनेशन दिया है, दैट इज दैट देखो, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। पॉल ने बोला कि दिट इज अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स, मतलब स्टडी ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ गैलेक्सीज। दैट इज नॉट जियोग्राफी, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, दैट इज एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी।
ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वो स्टडी उसके हम लोग उसमें यूनिवर्स करते हैं। जियो मीन्स, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किस चीज की डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग ओवर अर्थ। Description of minerals? Yes. Description of agriculture? Yes. Description of irrigation? Yes. Description of earthquakes? Yes. Description of volcanic eruptions? Yes. Description of temperature? Description of precipitation, rainfall, snowfall? Yes. Description of landforms? Yes. Description of continents? Yes. Description of islands? Yes. So description of everything which is there on earth. इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द अर्थ। यस, बट अर्थ के अंदर ना बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, अर्थ सिर्फ एक अर्थ नहीं है, व्हाट इज इनसाइड अर्थ एंड व्हाट इज आउटसाइड अर्थ, दैट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अर्थ एंड व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द सरफेस। आपका इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, ठीक है, प्रेसिपिटेशंस, साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, है ना, इंडस्ट्री, दैट इज हैपनिंग आउटसाइड सरफेस। और जो इनसाइड हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। तो ये जो है, जो हम सिर्फ सिंपल सी चीज देखते हैं, दिस इज नॉट दैट सिंपल, ये काफी डिटेल्ड है। स्टडी ऑफ ऑल फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग एटमोस्फियर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डेफिनेशन, पार्ट ऑफ डेफिनेशन। फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, इट्स अ फिजिकल फीचर, इट्स अ फिजिकल फिनोमिना, आपके सिलेबस का पार्ट है, डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनास, है ना। वोल्केनिक इरप्शंस, वेरी गुड, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल फिनोमिना। Atmosphere, it is also part of physical phenomena. Your irrigation, your earth agriculture, your industry, ठीक है। So basically what is happening below surface and above surface, that is the meaning of that। लेकिन इसको मैं एक बहुत ही सिंपल टर्म में आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल टर्म में, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछते हैं डेफिनेशन, दैट इज फॉर यू, दैट इज फॉर यू ओनली, ठीक है। जियोग्राफी बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ phenomena and their distribution, smallest, simplest, easiest डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। किसने बताया ये, किसने दिया डेफिनेशन? किसी ने नहीं दिया, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती है। स्टडी ऑफ फिनोमिनास एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। फिनोमिनास कैन बी ऑफ टू टाइप्स, physical and human, and that is why geography is divided into two parts, physical geography and human geography. Getting this? Physical geography and human geography मतलब फिनोमिनास। फिजिकल फिनोमिना वो फिनोमिना होते हैं जहां पे ह्यूमंस डोंट हैव अ रोल टू प्ले, जहां पे हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब ह्यूमंस इस अर्थ पे नहीं थे, दोज एक्टिविटीज वर स्टिल गोइंग ऑन। हम तो बहुत नए हैं ना, वी आर ओनली, मतलब हमारे एंसेस्टर से व्हेन वी स्टार्टेड बिकमिंग ह्यूमंस only 2.5 million years ago, but 70,000 million years ago we started going from Africa and we spread all over the globe, है ना। तो हमारी हिस्ट्री तो बहुत छोटी सी है। humans are there only for a very small fraction of time, but when humans were not there, still there were so many activities, so many phenomena were going on,
those phenomena are called physical phenomena, or that is the part of your physical geography. जब humans आए, when homo sapiens we came on this earth, then we started introducing something new, है ना? तो जब हम लोग कुछ चीज में इंटरफेयर करते हैं, that is a part of your human geography. Are you getting this point? So now use your common sense and tell me some examples of physical phenomena जहां पे भैया ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, हम एग्जिस्ट करें या ना करें, those phenomena will still be there. Tell me few examples. Use your common sense and look around you. Look around you, look around the phenomena happening around you and tell me, सर ये तो पहले भी हो रहे होंगे जब हम नहीं थे, और जब हम नहीं होंगे यहाँ पे अर्थ पे, ये तब भी होंगे. तो टेल मी अबाउट फ्यू फिनोमिना. फ्यू तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. सो यू नीड टू टेल मी. वेरी गुड. वोल्केनो. सो आई विल राइट डाउन हेयर. आप जो लोग बोलते रहोगे ना, आई विल राइट डाउन हेयर. यार देर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, सो आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन. वेरी गुड. वोल्केनिक इरप्शंस. वेरी गुड. तो volcanoes are there. Very good. Volcanic eruptions. I will write down precipitation. Very good. पोनू ने बोला है precipitation. Precipitation. Very good. भारती ने बोला है climate change. Climate change. Good. Very good रेनू. Earthquake. Volcanoes. Cyclones. Very good Kalung. Cyclones. Landslides. Very good. Earthquake. Very good. चलो, फ्लड बोला आपने. नेचुरल कैलेमिटीज, तो इट्स अ ब्रॉडर टर्म. नेचुरल कैलेमिटीज, तो अर्थक्वेक में उसको इंक्लूड कर सकता हूं, सुनामी इंक्लूड कर सकता हूं. ये नेचुरल कैलेमिटीज किसने बोला है? हाँ, कानून ने बोला है, कानून हीना ने बोला है नेचुरल कैलेमिटीज. नेचुरल कैलेमिटीज. चलिए, तो नेचुरल कैलेमिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, है ना. इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूं? लैंडस्लाइड इज ऑल्सो नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक्स आल्सो, है ना, फ्लड ऑल्सो, सुनामी ऑल्सो. तो दीज आर नेचुरल कैलेमिटीज. फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स. वेरी गुड. फॉर्मेशन के साथ मैं जो है एक चीज और ऐड कर देता हूं, एंड फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन. water bodies like ocean, sea, rivers. Very good. वेरी गुड. प्रेसिपिटेशन तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया इसका, है ना. तो कैन ऐसे विंड्स, जो विंड फ्लो करती है ना, विंड ब्लो करती है, तो दैट इज अ फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल जियोग्राफी. कैन आई से दैट? वेरी गुड. कैन आई से दैट सर साइक्लोन्स? आई कैन से दैट साइक्लोन्स. तागू ने बोला है सोइल इरोजन. वेरी गुड. तो आई विल एड सोइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, बोथ एक्टिविटीज. वेरी गुड मीना, वो मैंने देखो पहले ही लिख दिया. गुड. सो दीज आर द एक्टिविटीज. आई कैन से प्लेट मूवमेंट्स. वेरी गुड. चलो, आपने एक दिन भारी भरकम बोल दिया है प्लेट मूवमेंट्स. ग्रेट. प्लेट मूवमेंट्स, तो यू आर टॉकिंग अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ग्रेट. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. वेरी गुड. तो दीज आर द थिंग्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. फ्रीजिंग, क्रिस्टल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ आइस. दैट्स ग्रेट. तो आपको अच्छे से पता है अभी कि दीज आर द फिजिकल फिनोमिनाज, और आई विल इंक्लूड देम इनटू
फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ग्रेट। चलिए जी, तो नाउ देखो, मुझे कुछ भी पढ़ाने की जरूरत पड़ी नहीं, आप लोगों ने खुद ही पढ़ लिया। ये होती है स्टूडेंट। नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको पूछते रहो, अरे बोलेंगे ही नहीं। चाहे क्वेश्चन, चाहे आपका आंसर सही हो या नहीं सही नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट केस। नाउ टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन फिनोमिना जिसके लिए ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। रेनफॉल वो पहले से ही हो गया, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। स्नोफॉल, फोग, ठीक है। चलिए, मिनरल डिपॉजिट्स, वेरी गुड। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन फिनोमिना जिसके लिए जो है हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्रीकल्चर, वेरी गुड। एग्रीकल्चर, वेरी गुड। टेल मी मोर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे? अर्बनाइजेशन, वेरी गुड। एनके का आंसर है अर्बनाइजेशन, वेरी गुड। अर्बनाइजेशन, वेरी गुड आंसर। एग्रीकल्चर, पोल्यूशन, पोल्यूशन मैं थोड़ा ना अलग से लिख देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेट। इंडस्ट्रीज, वेरी गुड। इंडस्ट्रीज। रेनिंग, क्लाइमेट चेंज, नो नो, I will not include this raining and climate change as such because climate change is a historical factor। ये climate change हमेशा से ही होता है, millions of years से। आप लोगों ने कभी ने सुना होगा ना, आइस एज, हॉट एज, तो ये climate change तो हमेशा से ही हो रहा है। ठीक है, तो I will not include climate change in human phenomena as such, it's a natural phenomena। हाँ, हमने उसको थोड़ा सा एक्सेंचुएट कर दिया है, वो एक डिफरेंट केस है। बट क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल फिनोमिना जो हमेशा से ही होता आया है। ठीक है। बिल्डिंग, डैम्स, इंडस्ट्री, वेरी गुड। डिफोरेस्टेशन, वेरी गुड, ये लिखूंगा मैं, वेरी गुड। फोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन। ऑयल पोल्यूशन, हाँ लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन के साथ मैं एक और ऐड कर देता हूं, यहां पे एक बेटर वर्ड है, सेटलमेंट। सेटलमेंट है ना, हम लोग घरों में रहते हैं, घरों में रहते हैं हम लोग, विलेजेस में भी रहते हैं, सिटीज में भी रहते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। माइग्रेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। माइग्रेशन, सच अ गुड आंसर यार, माइग्रेशन, माइग्रेशन, ठीक है। सो अभी आपको आइडिया लग गया है। इरिगेशन नहीं लिखवाया किसी ने, इरिगेशन, इरिगेशन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग तो इंडस्ट्री के अंदर आ गया, बट मैन्युफैक्चरिंग भी लिखेंगे हम लोग। कल्चर, यस, जब आप ऑप्शनल पढ़ोगे ज्योग्राफी तो वहां पे कल्चर ज्योग्राफी अलग से पढ़ाई जाती है आपको, कल्चर ज्योग्राफी अलग से पढ़ाई जाती है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, यस, जो ह्यूमंस का जो उसमें पार्टिसिपेट है उसको मैं उसके अंदर डेफिनेटली इंक्लूड करूंगा। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इज नॉट लाइक दैट, मतलब प्लीज टेल मी कि आपने सेडिमेंटेशन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा बोला है, बिकॉज सेडिमेंटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। हाँ, हम लोग उसको थोड़ा सा करते हैं, वेरी गुड। माइनिंग, चलिए जी, तो आई विल स्टॉप डिस्कशन, दिस डिस्कशन हेयर ओनली। सो नाउ यू हैव आइडिया ना कि सर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपने चीज लिख रखी है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, दीज
these topics are going to be covered into your physical geography. These topics are going to be covered into your human geography. Getting this point? Imbalance in ecosystem, population, very good. So settlement, urbanization, industrialization, irrigation, ठीक है, mining, तो those parts are your human geography. उसके अलावा these parts are your physical geography. ठीक है, गुड, वेरी गुड. इसमें जो है एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, more than 90% of questions are going to be of static nature. वो फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक नेचर से आते हैं. ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी से जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ह्यूमन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, 90% ऑफ देम आर गोइंग टू बी डायनेमिक नेचर, मतलब करंट अफेयर्स. Are you getting this point? That is why human geography and economy, some part of them overlaps. Some part of them overlaps. जब आप मेंस के अंदर पेपर 1 और पेपर 3 का सिलेबस देखोगे ना, पेपर 1 और पेपर 3 अलग अलग से देखना दोनों को, तो पेपर 3 के अंदर कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लगेगा अरे ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है. तो इसीलिए थोड़ा ओवरलैप होता है, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इट ओवरलैप्स विद योर इकोनॉमी. दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बी कवर्ड फ्रॉम योर करंट अफेयर वाला सेक्शन. ठीक है, जिसमें आपकी करंट अफेयर की कोई मैगजीन होगी या फिर इंडिया ईयर बुक या फिर आपका जो न्यूज़पेपर वगैरह है, आपका जो करंट इश्यू से रिगार्डिंग कोई इंडस्ट्री है, कोई एग्रीकल्चर है, वहां से तो आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, so that is about your physical geography and your human geography. Are you getting this point? Physical geography में we are going to cover general part and India specific. जनरल पार्ट एंड योर इंडिया स्पेसिफिक. ठीक है. ज्योग्राफी के जो कोर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो 99% यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. ठीक है, कुछ जो पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है वो आपका इकोनॉमी के साथ जो है वो ओवरलैप होके करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो दैट थिंग इज गोइंग टू बी देयर, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है जी. ये आपको क्या पता चल रहा है, अभी आपको मैंने रास्ता बता रहा हूं कि इस रास्ते पे हम लोगों को चलना है. ठीक है, ये सिलेबस हम लोगों को कवर करना है. दैट इज द वे ऑन विच यू नीड टू ट्रेवल. ठीक है, डेस्टिनेशन तो पहुंचेंगे ही हम डेफिनेटली. तो दो चीजों में मैंने डिवाइड कर रखा है इसको, सिलेबस को आपके. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के अंदर मिक्स है, वो फिजिकल ह्यूमन ऐसे करके मिक्स है. ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट आपका जो है वो इंडिया से ही बिलोंग करता है, ज्यादा तो बहुत ज्यादा पार्ट. ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में वी विल टॉकिंग अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी. जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ. मॉर्फ का मतलब होता है चेंज, यानी कि उसको ऑल्टर करना है. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो अर्थ के जो है फेस को चेंज कर रही है, चाहे वो आपकी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस हो, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो, ओशियन बिल्डिंग प्रोसेस हो, वोल्केनोज हो, it can be earthquake also. ठीक है, so all these activities they change the face of the earth. That is why it is called geomorphology. morph का मतलब होता है change. It's a part of your geomorphology. Climatology में we will be talking about your climate, we're talking about the atmosphere, we're talking about the composition of the atmosphere, different kind of gases, we're talking about temperature, pressure, wind system, cloud formation and everything, rainfall. We'll talk about cyclones, we'll talk about the major climate types. दुनिया में कौन कौन से types, major type को climate हैं. So that is going to be discussed into your climatology. ठीक है, oceanography, what is happening in oceans.
दैट विल बी कवर्ड देयर। ओशन रिलीफ क्या होते हैं, टेम्परेचर का रोल क्या होता है, सैलिनिटी क्या होती है, ओशन करंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिनो लानीना, इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लाइमेटोलॉजी ऑल्सो। एलिनो लानीना क्लाइमेटोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, दैट पार्ट विल बी कवर्ड हेयर, ठीक है। सोइल्स विल ऑल्सो बी कवर्ड, मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, बेसिक्स ऑफ इंडिया। मतलब बेसिक्स ऑफ इंडिया लाइक वी विल टॉकिंग अबाउट we'll be talking about the position of India, different kind of states and all thing. The basics of India के बारे में बात करेंगे. Physical features में we'll be talking about Himalayas. We will talking about the plains also. We will be talking about the islands also. है ना? We will be talking about the different southern Indian mountains also. Northeastern mountain, Purvanchal hills also. Patkai Babam, Naga hills. ठीक है, मिशमी हिल्स, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दोज हिल्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट में हम बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा ऑन मॉनसून, बेसिक पोर्शन विल बी योर मॉनसून, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर ऑल्सो, एग्रीकल्चर में स्पेशली जैसे आपका ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह हो गया, ठीक है। So I'll be taking some part of this also, green revolution also. Natural vegetation के बारे में will be covering different kind of forest in India, different kind of soils also, ठीक है। that part will be covered. एग्रीकल्चर में हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स भी कवर करेंगे, ठीक है। सो ये सोइल के साथ मिलके दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। इकोनॉमिक एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट इंडस्ट्रीज ऑल्सो, ठीक है। सो दैट पार्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ओवरलैप्ड विद योर इकोनॉमी वाला सेक्शन, बट यस इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर योर सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो सिलेबस के रिगार्डिंग आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। और इन सभी के बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आई विल बी गिविंग यू सम एमसीक्यूज ऑल्सो। टेलीग्राम ग्रुप पे जो है सम एमसीक्यूज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। क्लास के रिगार्डिंग ही मैं एमसीक्यू डालता हूं, कभी 10, कभी 15, कभी 20, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्टडी ऑल्सो, उसको करने की कोशिश किया करो, ठीक है। उनमें से ज्यादातर चीजें तो वही होंगी जो क्लास में इंक्लूड होंगी, कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा भी होती हैं, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडी ऑल्सो। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है iTube क्लासेस, कुछ लोग बोलेंगे सर टेलीग्राम क्या है, भैया टेलीग्राम ना एक एप्लीकेशन है, इट्स एन ऐप। लेट मी शो यू। लुक, टेलीग्राम जो है इट्स एन ऐप, आई होप यू कैन सी, ठीक है। सो इट्स एन ऐप जिसके ऊपर जो है आप iTube क्लासेस अगर सर्च करोगे, iTube क्लासेस, यू कैन सी माई फोटो देयर एंड आई बी वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट जिसके ऊपर iTube क्लासेस लिखा होगा। यू नीड टू ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आई बी पुटिंग सम एमसीक्यूज एंड यू नीड टू ट्राई टू सोल्व दोज ऑल्सो, ठीक है। सो ये भी आपकी प्रेपरेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो इस तरह से वी विल बी ट्राइंग टू further our studies, ठीक है। so that is there. Now we will be diving into main part of your geography, ठीक है। main part of your geography. यहां तक किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी नाउ, any doubt so far, you can ask me now.
चलिए जी। ठीक है, सो इफ यू गाइज आर रेडी फॉर द एक्चुअल ज्योग्राफी, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। वी शुड स्टार्ट नाउ एक्चुअल ज्योग्राफी। लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट यार। ठीक है, चलिए। सो आवर एक्चुअल टॉपिक जो होने वाला है, दैट टॉपिक इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टॉपिक। इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ ह्यूमन ज्योग्राफी और नॉट? डेफिनेटली इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है भैया, जब इंसान नहीं थे तो क्या कोई बॉर्डर थे क्या? नो, ये तो भैया हम लोगों ने खींच दिए हैं। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ठीक है, नेचर ने थोड़ी बताया है। सो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर नॉट फिक्स्ड। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो बॉर्डर्स आर नेवर फिक्स्ड एंड दे आर गोइंग टू